मेरठ जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित सराफा बाजार में एक अधिवक्ता के साथ हुई मारपीट का मामला पुलिस प्रशासन के लिए गले की फांस बन गया है। 2 दिन पहले हुई इस हिंसक घटना के विरोध में शनिवार को बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया और जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित वकीलों ने चेतावनी दी है कि जब तक हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होती उनका आंदोलन और उग्र होगा। जानकारी के अनुसार यह पूरा विवाद महज मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ था। सराफा बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई इस मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक मोड़ ले लिया। आरोप है कि दबंगों ने अधिवक्ता के साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की कि उनकी नाक की हड्डी तक टूट गई। पीड़ित अधिवक्ता लहूलुहान हालत में जान बचाकर वहां से निकले। यह पूरी वारदात बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह भीड़भाड़ वाले बाजार में कानून को ठेंगा दिखाते हुए अधिवक्ता को निशाना बनाया गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद अधिवक्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है, जो अब पुलिसिया कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं। कप्तान कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों से मुलाकात की। उनकी स्पष्ट मांग है कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे सभी आरोपियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। मामले में जानलेवा हमले जैसी गंभीर धाराएं बढ़ाई जाए। अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाजार में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। वहीं पुलिस विभाग ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए फुटेज को कब्जे में ले लिया है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस ने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया है कि कानून अपना काम करेगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मेरठ में अधिवक्ताओं के इस प्रदर्शन के चलते कचहरी और प्रशासनिक परिसर में दिन भर गहमागहमी बनी रही। अब सबकी नजरें पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। परसों एक घटना हुई थी हमारे अधिवक्ता आशुतोष शर्मा और निवेश के चौधरी के साथ सर्राफा बाजार में। उसमें परसों मुकदमा रात दर्ज में हो गया था कोतवाली में। उसके संबंध में अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। वो अभी तक मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट है। आशुतोष शर्मा, उसके गंभीर चोटें आई हुई है, उसकी नाक की हड्डी भी टूटी है। उसके प्रकरण के संबंध में आज हमारे अधिवक्ता बार हॉल में इकट्ठा होकर यहाँ कप्तान साहब के यहाँ आए थे। कप्तान साहब किसी अन्य उसमें शायद कहीं व्यस्त है, जिसमें सीओ सिविल लाइन महोदय आए और उन्होंने अभी इंस्पेक्टर कोतवाली से बात करी है और उसमें कानून सम्मत जो एनबीडब्ल्यू वगैरह 82 की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश इंस्पेक्टर को दिए हैं। जो उनकी तरफ से हमें आश्वासन दिया गया है, अभी बात की गई है, उससे हम अभी फिलहाल संतुष्ट हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। अभी हमारा जो आप देख रहे हैं भीड़ यहाँ अंदर है, बाहर है, सब लोग बात करके अभी आए हैं। अब हम जा रहे हैं, कल संडे है, परसों जैसे भी कोई बात होगी फिर उसके बारे में आगे विचार करेंगे। मुझे उम्मीद है जो पुलिस प्रशासन ने हमें टाइम दिया है कि उसकी गिरफ्तारी वारंट और 82 वगैरह की कार्रवाई के लिए वो उस तरह से उसको कराएंगे। अभी आप एसएसपी ऑफिस पहुंचे थे, किस प्रकरण को लेकर पहुंचे थे, क्या पूरा मामला? परसों सर्राफा बाजार में एक घटना हुई थी। हमारी बार के 2 सम्मानित सदस्य आशुतोष शर्मा और निवेश चौधरी वहाँ शाम में गए थे सर्राफा मुसद्दीलाल ज्वेलर्स के यहाँ। वहाँ बराबर में आशुतोष शर्मा एक बाइक खड़ी करने लगे। उस बाइक खड़ी करने पर एक जो शख्स थे शिवम अग्रवाल और उनका पुत्र इतने ज़्यादा उतावले और उग्र हो गए कि उन्होंने जो अधिवक्ता आशुतोष शर्मा बाइक हटा भी रहे थे उन्हें माँ की गाली दी और उनके साथ उन पर जो है हमला कर दिया, जान से मारने की नीयत से हमला करा और उन्हें गिराकर बुरी तरह मारा पीटा। वो पहले प्यारेलाल में एडमिट हुआ, उसके बाद उन्हें मेडिकल रेफर कर दिया। मेडिकल में आज भी वो भर्ती है। उनका मुकदमा उसी दिन परसों रात में ही थाना कोतवाली में 109 व अन्य धाराओं में दर्ज कराया गया। उस पर जब से जो है पुलिस थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई थी। कल छुट्टी थी, दिन भर हम यहाँ मेरठ बार स्टेशन के प्रांगण में बैठे रहे। बहुत अधिवक्ता यहाँ पे आ रहे थे, बराबर मैसेजेस फोन आ रहे थे, काफी लोग अधिवक्ता रहे। कल मेरी कप्तान साहब से बात हुई थी, एसपी सिटी साहब से भी बात हुई थी। कप्तान साहब बाहर थे, एसपी सिटी साहब यहीं थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रयास चल रहे हैं। आज भी सुबह इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, अध्यक्ष जी की भी बात हुई, हमारे मेरी भी बात हुई। आज सुबह 10:30 बजे मेरठ बार स्टेशन के प्रांगण के आगे सारे अधिवक्ता बैठे थे। हमारे अध्यक्ष बार के जो श्री अनुज शर्मा जी है और महामंत्री होने के नाते बार का हम वहाँ पहुंचे थे। सब अधिवक्ताओं के साथ हमने हाईकोर्ट बेंच के आंदोलन के लिए भी जो कार्य है हम विरत रहते हैं। उसके बाद एसएसपी साहब के यहाँ मिलने गए इस प्रकरण के संबंध में। एसएसपी साहब वहाँ नहीं थे, सीओ महोदय जो आए, सीओ सिविल लाइन महोदय ने हमें आश्वासन दिया और सीओ सिविल लाइन महोदय ने जो है इंस्पेक्टर जो कोतवाली है उनसे बात की
और उनसे आगे की अगर वो नहीं पकड़ में आ रहा किसी भी कारण से तो इंस्पेक्टर साहब से बात की और ये कहा गया कि उसे जो आगे अग्रिम कार्रवाई है मुकदमे में विवेचना के दौरान एनबीडब्ल्यू लेना और उसकी कुर्की वगैरह की कार्रवाई के लिए आगे उन्हें जो है आदेश किया गया इंस्पेक्टर कोतवाली के लिए, जिससे प्रभावी रूप से कार्रवाई हो सके। उचित रूप से उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बिल्कुल आपको, हम वकीलों को जितने भी आप आए हैं सबका मान सम्मान है और सबको विश्वास में लेके आपके जो कार्य होगा, जो पुलिस विवेचना करेगी वो आपको दिखेगी भी। तो हम संतुष्ट थे उनके उससे, तो हम लोग वहाँ से आ गए थे। पुलिस अपना कार्य कर रही है, वो अभी एडमिट है वहाँ पर और हमें उम्मीद है कि पुलिस उसको पकड़ेगी जिस तरीके से वो आओ और हमें अधिवक्ताओं को न्याय मिलेगा। ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।